बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 29 to 38। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम हसिबल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अल्लन युख़रिजल्लाहु अज़ग़ानहुम। क्या ख़याल रखते हैं वो लोग कि जिनके दिलों में रोग है, मर्ज़ है, कि अल्लाह ताला उनके कीने को कभी ज़ाहिर ना करेगा। वलौ नशाअु लअरैनाकहुम फ़लअरफ़्तहुम बिसीमाहुम। और अगर हम चाहें तो तुझको दिखला दें वो लोग, सो तू उनको उनके चेहरों से पहचान लेगा। वला तारिफ़न्नहुम फ़ी लहनिल क़ौल, और उनको बात करने के अंदाज से भी उनको पहचान लेगा। वल्लाहु यअलमु अमालकुम, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बखूबी ही वाकिफ़ है। वला नबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम, और अलबत्ता हम तुमको आज़माएंगे ताकि हम मालूम कर लें कि तुम में कौन जिहाद करने वाले हैं और कौन साबित कदम रहने वाले हैं। वस्साबिरीना, और कौन साबित कदम रहने वाले हैं। व नबलुआ अख़बारकुम, और हम जांच लें तुम्हारे ख़बरों को भी, तुम्हारी हालात को भी हम जांच लें। यानी मुनाफ़िक़ीन जो इस अंदेशे में थे कि अल्लाह ताला उनके निफ़ाक़ को ज़ाहिर नहीं करेगा, और अल्लाह ताला तो आलिमुल ग़ैब है, तो क्या वो इस बात को नहीं जानते थे कि अल्लाह उनके निफ़ाक़ को ज़ाहिर नहीं करेगा। अल्लाह ताला चाहता तो उनका निफ़ाक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौरन ही बता देता। उनके हुलिये से आप उनको पहचान लेते, उनके नाम से भी अल्लाह आपको वाकिफ़ करा देता, लेकिन ये मसलहत के बिना पर अल्लाह ने आपको नहीं बताया। लेकिन आप उसके बावजूद भी, चूँकि उनकी बातें झूठ पर मबनी थी, उसमें सच्चाई नहीं थी, सच्चाई दिलों को इत्मीनान बख्शती है, तो उनकी बातें झूठ पर मबनी थी, तो आप उनको उनके हुलिये से, उनकी बात करने के अंदाज से भी पहचान लेंगे। और अल्लाह ईमान वालों के इखलास को भी जानता है और मुनाफ़िक़ीन के निफ़ाक़ को भी जानता है, तो अल्लाह ताला ईमान वालों को जज़ा देगा और मुनाफ़िक़ीन को उनके निफ़ाक़ की वजह से अल्लाह ताला सज़ा देगा। और जब जंग का हुक्म हुआ तो वही अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं कि हम आज़मा लें कि कौन लड़ाई करने वाले हैं, कि कौन हमारी बात पर अमल करके जिहाद में शामिल हो रहे हैं और उस पर साबित कदम रहने वाले हैं। और हम इन तमाम हालात को जांच लेंगे, उसी के मुताबिक हम जज़ा और सज़ा देंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि वशाक़ुर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ। बेशक जो लोग मुनकिर हुए और उन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की, बाद इसके कि उनके पास दीन हक़ पहुँच चुका था, लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ, तो वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकेंगे। वसयुहबितु अमालहुम, और अनक़रीब अल्लाह ताला उनके आमाल को रायगा करेगा। यानी बेशक जो लोग काफिर हुए और उन्होंने दूसरों को भी दीन हक़ से रोका और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की, तो इससे अल्लाह का कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि दीन हक़ को झुटलाने की वजह से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने की वजह से अल्लाह ताला उनके आमाल को रायगा कर देगा, तो इसमें उनका ही नुकसान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतिउल्लाह वअतिउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, और तुम अपने आमाल को, यानी कि दीन हक़ को झुटला करके तुम अपने आमाल को बर्बाद मत करो। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि सुम्मा मातू वहुम कुफ़ार, और बेशक जो लोग मुनकिर हुए और उन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका, अपने कुफ्र की हालत में ही मर भी गए, तो अल्लाह ताला उनको हरगिज़ नहीं बख्शेगा। फ़ला तहिनु व तदउ इलस्सल्मि व अंतुमुल आलौना वल्लाहु मअकुम वलन यतिरकुम अमालकुम। फ़ला तहिनु, और तुम हिम्मत मत हारो, व तदउ इलस्सल्मि, और फ़ला तहिनु व तदउ इलस्सल्मि व अंतुमुल आलौना वल्लाहु मअकुम। तुम हिम्मत मत हारो, यहाँ मुसलमानों को मुखातब करके अल्लाह कह रहा है कि तुम हिम्मत मत हारो। व तदउ इलस्सल्मि, और तुम
कि तुम हिम्मत हार करके उनको सुलह की तरफ पुकारने लगो। वहाँ तुमुल आलौन, और तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही बुलंद बरतर रहोगे। अल्लाहु माअकुम, और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वलन यतिरकुम आमालकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल में से कुछ भी कमी नहीं करेगा। यानी कि अल्लाह ईमान वालों को यहाँ हिम्मत दे रहा है और अल्लाह कह रहा है कि तुम कुफ़ार के मुकाबले में हिम्मत मत हारो और हिम्मत हार करके उनको सुलह की तरफ मत बुलाने लगो और तुम ही गालिब रहोगे और वो मगलूब होंगे, क्योंकि तुम अल्लाह के महबूब बंदे हो और वो अल्लाह के नापसंदीदा बंदे हैं, तो इसलिए तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये तो तुम्हारी दुनियावी कामयाबी हुई और आखिरत में ये कामयाबी होगी कि अल्लाह तुम्हारे आमाल के सवाब में, कि अल्लाह ताला तुम्हारे सवाब में बिल्कुल भी कमी नहीं करेगा। इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहव, दुनियावी ज़िंदगी खेल और तमाशा है। व इन तुमिनु व तत्तकू युतिकुम उजूरकुम वला यसअलुकुम अम्वालकुम, और अगर तुम यकीन रखोगे अल्लाह ताला पर और तुम अल्लाह ताला से डरते रहोगे, बचकर चलोगे, तो अल्लाह तुमको तुम्हारा अज्र अता करेगा। वला यसअलुकुम अम्वालकुम, और तुमसे तुम्हारे माल के बारे में अल्लाह ताला सवाल नहीं करेगा। यसअलकुमुहा फयुहफिकुम तबखलु व युखरिज अज़गानकुम, और अगर वो तुमसे उसका सवाल करे और वो बहुत ज़्यादा करता रहे तुमसे सवाल, तबखलु तो तुम बुख्ल करने लगोगे, व युखरिज अज़गानकुम, और जाहिर कर दे तुम्हारे दिल की खफगियाँ, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिल का यानी कि ये बुख्ल भी जाहिर कर दे। हाँ अंतुम इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहव, बेशक ये दुनियावी ज़िंदगी खेल और तमाशा है। व इन तुमिनु व तत्तकू युतिकुम उजूरकुम वला यसअलुकुम अम्वालकुम, और अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखोगे और अल्लाह ताला से डर कर चलोगे तो वो तुमको तुम्हारा बदला अता करेगा। वला यसअलुकुम अम्वालकुम, और तुमसे तुम्हारे माल के बारे में सवाल नहीं करेगा। आगे दुनिया के फ़ानी होने का जिक्र करके जिहाद की तरगीब और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के लिए के फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि ये दुनियावी ज़िंदगी तो महज एक खेल तमाशा है और अगर इसमें जान और माल को अपने फ़ायदे के लिए बचाना चाहिए तो फ़ायदा ही कितने दिन का है और उसका क्या हासिल है। और अगर तुम अल्लाह से पर ईमान रखोगे और तक़वा अख्तियार करोगे जिसमें जिहाद बिन नफ्स और माल भी आ गया तो तुमको अपने पास से अल्लाह ताला फ़ायदा पहुंचा देगा, इस तरह से कि तुमको तुम्हारे अज्र अता करेगा और तुमसे किसी नफ़ा का अल्लाह ताला तालिब नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारा अज्र अता करेगा और तुमसे तुम्हारे माल को तलब नहीं करेगा। जब तुमसे ऐसी चीज़ अल्लाह ताला तलब नहीं करता जिसका देना आसान है, तो जान जिसका देना मुश्किल है तो क्यों अल्लाह ताला तलब करेगा। चुनांचे ज़ाहिर है कि हमारे जान माल के खर्च करने से अल्लाह का कोई नफ़ा नहीं है और न ये मुमकिन है। अगर इम्तिहानन तुमसे तुम्हारा माल अल्लाह ताला तलब करें फिर बहुत ज़्यादा तलब करते रहें तो तुम उसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला तलब करता रहे तो तुम उसमें बुख्ल करने लगोगे। तुम हाउलाई तुदआउना लितुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, हाँ तुम लोग ऐसे ही हो कि तुमको माल खर्च करने के लिए अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के लिए बुलाया जाता है। फ़मिनकुम मन यबख़ल, तो तुम में से बाज़ शख्स वो बुख्ल करने लगता है, यानी कि ये माल का फ़ायदा तो तुम्हारी तरफ लौट करके आना है और तुम उसको खर्च करने के में भी बुख्ल करने लगते हो। वमन यबख़ल फ़इन्नमा यबख़लु अला नफ़्सी, तो जो कोई बुख्ल करेगा तो वो अपने ही नफ्स के लिए बुख्ल करेगा, यानी कि अगर वो कोई बुख्ल करता है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करता है तो जो सवाब उसको आखिरत में मिलने वाला है और वो दायमी सवाब है तो वो सवाब उसको वहाँ नहीं मिलेगा, तो वो अपने लिए ही बुख्ल करता है। वल्लाहु अंतुमुल फ़ुक़रा, और अल्लाह बेनियाज है और तुम मोहताज हो। वयं ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और अगर तुम फिर जाओगे अल्लाह ताला के अहकाम से रुगरदानी अख्तियार करोगे, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तो अल्लाह तुम्हारे अलावा से एक ऐसी कौम ले आएगा, बदल लेगा। सुम्मा ला यकूनु मसालकुम, फिर वो तुम्हारे मिसल नहीं होगी।
तुम्हारे जैसी वो रूगर्दानी नहीं करेगी, वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करेगी और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करेगी। यानी ये इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से तो फ़ायदा तुम्हारा ही था कि तुमको उसका सवाब आखिरत में मिलने वाला था, और तुम अगर उसको नहीं करोगे, ख़र्च नहीं करोगे, तो उसका नुकसान तुम्हारा ही होगा, क्योंकि तुमको आखिरत में उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और अल्लाह ताला को उससे कुछ लेना देना नहीं। अल्लाह ताला तो बेनियाज़ है, तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही अल्लाह ताला ख़र्च करने के लिए तुमको हुक्म देता है, लेकिन अगर तुम नहीं करते तो उसका नुकसान तुम्हारा ही है, क्योंकि आखिरत में तुमको वहाँ ज़रूरत है। और अगर तुम अल्लाह ताला के अहकाम की रूगर्दानी करोगे, उसके अहकाम को नहीं मानोगे, तो अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हारे अलावा से दूसरी कौम को ले आए जो अल्लाह ताला के हुक्म की फर्माबरदार हो। सदक़ल्लाहु।